आज आइए हम परमेश्वर भविष्य की अगुवाई करते हैं उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के कई विशेषताओं में से एक की जांच करने के लिए कुछ समय ले। भविष्यद्वक्ता होशे ने होशे की पुस्तक के अध्याय 6 में कहा, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। परमेश्वर के पास की कई क्षमताओं में से आइए हम भविष्य को देखने की उनकी क्षमता पर एक नजर डालें और आइए हम जाने कि अंत में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने के लिए वह हमारा मार्गदर्शन कैसे करते हैं और कौन सी दिशा हमें लेने के लिए दिखाते हैं। कृपया यशाया अध्याय 46 अध्याय 10 पर जाए। यशाया अध्याय 46 आयत 10 में यह लिखा है, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। यदि परमेश्वर ने आदि से ही अंत बताया है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर पहले से अंत के बारे में जानते हैं। आज हम जिस सबसे महत्वपूर्ण बात का अध्ययन कर रहे हैं वह यह है कि परमेश्वर भविष्य को देखते हैं। चूंकि वह जो भविष्य देखते हैं हमारी अगुवाई कर रहे हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि हमें परमेश्वर का पालन करना चाहिए, चाहे वह हमारा मार्गदर्शन कहीं भी क्यों न करे। हमें यह भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि जो कुछ भी होता है उसमें परमेश्वर के प्रयोजन और योजनाएं काम करती है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 कहता है, जहां कहीं मेमना जाता है वे क्या करते हैं, वे उसके पीछे हो लेते हैं। केवल वे लोग जिनके पास परमेश्वर पर सही विश्वास है वे जहां कहीं मेमना जाता है उनके पीछे हो सकते हैं, लेकिन जिनके पास परमेश्वर पर सही विश्वास नहीं है वे यह सोचकर संदेह करते हैं, क्या होगा यदि मैं उनके पीछे चलते हुए खो जाऊं, या यदि परमेश्वर का मतलब दाईं ओर जाना है लेकिन वह गलती से मुझे बाईं ओर जाने के लिए कहे तो क्या होगा। इस तरह वे इस पृथ्वी पर अपना जीवन जीते हुए अब तक के अनुभव के आधार पर परमेश्वर का न्याय करते हैं और परमेश्वर को देखते हैं। वे अंत में एक बड़ी गलती कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास अपना जीवन जीते हुए कभी भी अपने भविष्य को देखने की क्षमता नहीं थी। क्या हम यह जाने बिना अपना जीवन नहीं जी रहे कि आज या एक घंटे के बाद क्या होगा? लेकिन परमेश्वर जो आदि से अंत देखते हैं उस समय से ही हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब उन्होंने आकाश और पृथ्वी और उनमें सब कुछ बनाया था, आदि से अंत तक एक लंबे समय से और कई पीढ़ियों से 6000 साल के लंबे छुटकारे के कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर की सभी योजनाएं काम कर रही है। यदि हम जानते हैं कि हमारा नेतृत्व परमेश्वर कर रहे हैं तो हमें अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें यह सोचकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि अब से मैं किस तरह का जीवन जीने जा रहा हूं। हम अपने जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से जीने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें कभी भी जीवन की चिंताओं से बह नहीं जाना चाहिए और अपने विश्वास को त्यागना नहीं चाहिए या स्वर्ग के राज्य को छोड़ना नहीं चाहिए। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पर एक नजर डालें। 40 वर्षों तक जंगल में इजरायलियों की अगुवाई करते हुए परमेश्वर ने उन्हें दिखाया कि जिन मार्गों पर वह जंगल में उनकी अगुवाई करते थे उनमें उनकी योजनाएं और उनकी इच्छा थी। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 8 आयत 1 पढ़े। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले।
फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उनका भय मानते रहना। आइए हम आयत 16 के साथ जारी रखें। और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके क्या करे, अंत में तेरा भला ही करे। परमेश्वर आखिरकार हमारी अगुवाई उस जगह करना चाहते हैं जहां हम बहुत आयत में आशीष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी मंजिल के मार्ग में कई परीक्षाएं यहां और वहां हमारा इंतजार कर रही है। परीक्षा से निपटने की प्रक्रिया में यदि हम उस मार्ग के बारे में जिस पर हम चल रहे हैं शिकायत करें या कुड़कुड़ाए या संदेह करे या परमेश्वर पर अपना विश्वास खो दे जो हमारी अगुवाई कर रहे हैं, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां परमेश्वर ने अंत में हम पर प्रचुर मात्रा में आशीष उंडेलने की तैयारी की है। परमेश्वर जो पहले से ही भविष्य देखते हैं हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहले से ही भविष्य जानते हैं। चूंकि परमेश्वर भविष्य को जानते हैं, तो क्या परमेश्वर हमें शुरू से ही अच्छी चीजें नहीं दिखा सकते ताकि हम शिकायत करना या कुड़कुड़ाना न पड़े? परमेश्वर इस तरह काम नहीं करते। अनंत स्वर्ग के राज्य में न तो कोई मृत्यु है, न कोई शौक है और न ही कोई दर्द है। जो कोई शिकायत करते हैं उनका नेतृत्व स्वर्ग में नहीं किया जा सकता। जो कोई कुड़कुड़ाते हैं उनका भी नेतृत्व स्वर्ग में नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसी जगह नहीं है जहां ऐसे लोग जा सकते हैं। जंगल में 40 साल की लंबी यात्रा के दौरान जिन्होंने परमेश्वर पर सही विश्वास किया और अंत तक उनका पालन किया, वे कनान देश में प्रवेश करने में सक्षम थे। इन लोगों ने सोचा यह केवल एक प्रक्रिया है और मेरा मानना है कि परमेश्वर इस मार्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे अंतिम परिणाम नहीं है, वे केवल स्वर्ग जाने की प्रक्रिया है। लेकिन स्वर्ग जाने की इस प्रक्रिया में परमेश्वर की योजना के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण है। 40 वर्ष तक जंगल में बहुत से लोग इन उपकरणों से ठोकर खाकर गिर गए। सभी लोगों, क्या यशाया अध्याय 46 आयत 10 के शब्द झूठे हैं? क्या यह नहीं लिखा है कि परमेश्वर आदि से अंत देखते हैं? यदि हम मानते हैं कि यशाया में लिखे गए ये शब्द सत्य के परम वचन है, तो हमें निश्चित रूप से परमेश्वर पर और उनकी विशेषताओं पर विश्वास करना चाहिए। हमें आभारी होने के लिए और अधिक कारण खोजने के लिए यह सोचकर हर संभव प्रयास करना चाहिए कि परमेश्वर जो आदि से अंत जानते हैं मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं उसमें मुझे सोने और चांदी की तरह शुद्ध करने की परमेश्वर की इच्छा है। हमारी स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, हमें विश्वास के जंगल में अपना जीवन जीते हुए कठिनाइयों में आनंद खोजना चाहिए। जब यीशु 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए थे, तो ऐसे कई अवसर और उदाहरण थे जहां उन्होंने वास्तव में होने वाले कार्यों के बारे में पहले से चेलों को समझाया कि वे भविष्य में किस तरह के कार्य करेंगे। दरअसल यीशु ने पहले से ही वे बात बताई जो अब तक नहीं हुई थी। यीशु ने अपने चेलों को वह अनुभव करने दिया जो उन्होंने पहले से ही बता दिया था। परिणाम स्वरूप ऐसी घटनाओं का अनुभव करने के बाद ही यीशु पर उनका विश्वास मजबूत हुआ। इस तरह चेलों को एक मजबूत और अटूट विश्वास प्राप्त हुआ कि यीशु सच्चे परमेश्वर है। आइए हम यूहन्ना अध्याय 13 में इनमें से एक उदाहरण पर एक नजर डालें। आयत 34 में लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तू कहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उसे कहा, हे प्रभु, अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया,
क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। इस तरह यीशु ने पहले से बताया था कि मुर्ग के बांग देने से पहले पतरस 3 बार यीशु का इनकार करेगा। भले ही पतरस ने अभी तक यीशु का इनकार नहीं किया था। पतरस ने कहा, हे प्रभु, मैं मृत्यु तक भी आपके पीछे चलूंगा, मैं जेल भी जाऊंगा, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। उसने यीशु के प्रति इतना मजबूत और दृढ़ संकल्प और विश्वास व्यक्त किया। लेकिन यीशु ने कहा, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। परमेश्वर जो आदि से अंत जानते हैं ने पतरस के लिए ऐसी विशेष योजना बनाई थी। पतरस के दृष्टिकोण से जो कुछ यीशु ने उससे कहा था उसके होने की संभावना बहुत कम थी। उसने मन ही मन सोचा, मैं यीशु का इनकार क्यों करूंगा। पतरस को खुद पर पूरा विश्वास था, लेकिन अंत में वह स्थिति आ गई जिसमें उसने असहाय होकर 3 बार यीशु का इनकार किया। यीशु के पकड़े जाने के बाद पतरस यह सोचकर उनके पीछे गया कि उनका क्या होगा। अन्य सभी चेले डर के मारे भाग गए, लेकिन पतरस इतना निडर था कि वह यीशु के पीछे गया ताकि यह देख सके कि उनके साथ क्या होने वाला है। उस समय भीड़ में से किसी ने उससे कहा, मैंने तुम्हें पहले देखा है, क्या तुम नासरत के यीशु के अनुयायियों में से एक नहीं हो? मैं नहीं हूं। पतरस ने यह जाने बिना कि वह क्या कर रहा है यीशु का इनकार किया। ऐसा होने से पहले ही यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि पतरस ऐसा करेगा। उन्होंने कहा था, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। क्या होने से पहले वह यीशु का इनकार करेगा? यीशु ने कहा, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। जैसे यीशु ने इसकी भविष्यवाणी की थी, ठीक वैसे पतरस ने यीशु का इनकार किया। यीशु ने जो कहा था उसे पूरा करने के लिए क्या उसने जानबूझकर यीशु का इनकार किया? उसे ऐसी स्थिति में रखा गया जहां उसने असहाय होकर यीशु का इनकार किया। यीशु पहले से ही जानते थे कि यह होगा और उससे कहा, आज तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। भले ही हम परमेश्वर पर विश्वास करने और परमेश्वर के प्रयोजन को महसूस करने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा समय भी हो सकता है जब हम गलती से अनजाने में परमेश्वर को केवल मनुष्य मान सकते हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह शरीर धारण करते हैं, वह वैसे ही भोजन करते हैं जैसे हम करते हैं, वह वैसे ही पेय पदार्थ पीते हैं जैसे हम पीते हैं, और वह हमारी तरह ही बातचीत करते हैं। उस स्थिति में भी जहां महायाजक के सिपाही यीशु को ले जा रहे थे, पतरस साहसी था और यह देखने के लिए कि उनके साथ क्या होने वाला है, चुपचाप उनके पीछे गया। यीशु के पकड़े जाने से पहले पतरस ने कहा, चाहे मुझे जेल में डाला जाए और भले ही मुझे मृत्यु का सामना करना पड़े, मैं कभी भी आपका इनकार नहीं करूंगा। लेकिन यीशु ने पतरस को जवाब देते हुए कहा, मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। निसंदेह जैसे यीशु ने इसके बारे में भविष्यवाणी की थी, उसने यीशु का 3 बार इनकार किया। पतरस के उदाहरण को देखकर हम समझ सकते हैं कि चाहे परमेश्वर आत्मा में हो या शरीर में, वह आदि से ही भविष्य को देखते हैं, है ना? पतरस के उदाहरण में परमेश्वर की योजना और प्रयोजन छिपे हुए हैं। पतरस के पास बड़ा विश्वास था। वह सबसे बड़ा चेला था जिसे शुरू से ही यीशु ने बुलाया था। उसने हमेशा यीशु को अपना दृढ़ और अटूट विश्वास दिखाया जिसका अन्य चेले अनुकरण नहीं कर सकते थे। उसका विश्वास सभी चेलों में सबसे अच्छा था। यीशु जानते थे कि उनके स्वर्गारोहण के बाद पतरस चर्च का संचालन और प्रबंधन करते समय शायद अत्यंत अभिमानी हो सकता है। इसी कारण से उन्होंने पतरस के लिए एक कांटा बनाया। हर सुबह जब मुर्ग बांग देता था तो पतरस को यह तथ्य स्मरण आता था कि उसने प्रभु का इनकार किया था। यह याद करते हुए वह हर दिन भोर में जब मुर्ग बांग देता तब वह अपने अहंकारी मन और अभिमान से छुटकारा पाने में सक्षम होता था।
पतरस के साथ हुई इस घटना में परमेश्वर की योजना और प्रयोजन थे। मैं चाहता हूं कि आज आप इस बात पर ध्यान दें कि परमेश्वर हमेशा भविष्य को देखते हैं, चाहे वह आत्मा में हो या शरीर में हो। कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि परमेश्वर ने बाइबल की 66 पुस्तकों को केवल भविष्य के बारे में भविष्यवाणियों से क्यों नहीं भर दिया, बल्कि उन परिस्थितियों या कारकों को भी दर्ज किया जिन्हें हम नहीं समझते हैं, या उस समय के याजकों और फरीसियों के साथ उनका टकराव भी इसमें दर्ज है। यह परमेश्वर का प्रयोजन है जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो उन पर सही तरह से विश्वास करते हैं। जो लोग पूरी तरह से परमेश्वर के प्रयोजन पर विश्वास करते हैं, चाहे उनके शत्रुओं की सभी परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों न हो, वे यहोशू और कालेब की तरह कहेंगे, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। क्या आपको लगता है कि यहोशू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके दुश्मन आसान विरोधियों की तरह दिखते थे? बिल्कुल नहीं। चूंकि परमेश्वर जो आदि से अंत देखते हैं, उन्होंने इजरायलियों से वादा किया, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा। यहोशू ने पूरी तरह से उस पर विश्वास किया। पतरस, जिसका वर्णन यूहन्ना अध्याय 13 आयत 36 से शुरू होने वाले दृश्य में किया गया था, उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि वह यीशु का इनकार करेगा। लेकिन यीशु ने पतरस से कहा, तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। इस पर पतरस चकित रह गया। पतरस ने कहा, भले ही मुझे मरना पड़े, मैं कभी भी आपका इनकार नहीं करूंगा। प्रभु, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं आपके साथ ऐसा शर्मनाक काम कैसे कर सकता हूं? फिर भी उसने अंत में 3 बार यीशु का इनकार किया। एक दृश्य था जहां वो बाहर गया और फूट फूट कर रोया था। क्या हम मत्ती अध्याय 26 पर एक नजर डालें? अध्याय 26 आयत 31। तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। यीशु ने यह समय से पहले ही कहा था, भले यह अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यहां यीशु इन घटनाओं के होने से पहले ही चेलों से कह रहे थे कि वह मरे हुए में से जी उठेंगे और उनसे पहले गलील में जाएंगे। चेले समझ नहीं पाए कि उनके कहने का क्या मतलब है, और वे नहीं देख सकते थे कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए उन्होंने यीशु की बातों पर करीब से ध्यान नहीं दिया। आइए हम मत्ती अध्याय 26 आयत 20 पढ़े। आयत 20 में लिखा है, जब सांझ हुई तो वह 12 चेलों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। भले यीशु को पकड़वाने का समय अभी तक नहीं आया था, लेकिन उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी। आयत 22 में लिखा है, इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वो मैं हूं? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। यीशु ने उस स्थिति का भी वर्णन किया जहां विश्वासघाती अपना हाथ थाली में डालेगा। जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। आइए हम आयत 24 के साथ जारी रखें। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शौक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? उसने क्या कहा? तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। यीशु ने फसह की रोटी और फसह के दाखमधु का अर्थ समझाया। यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि यहूदा इस्करियोती वह होगा जो उन्हें पकड़वाएगा और उन्हें बेच देगा। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि पतरस 3 बार उनका इनकार करेगा और उनके सभी चेले उनके कारण ठोकर खाएंगे और तीतर बीतर हो जाएंगे। उन्होंने इन सभी घटनाओं के होने से पहले उनके होने की भविष्यवाणी की थी। पवित्र आत्मा के युग के बारे में क्या? स्वर्गीय पिता 25 फरवरी 1985 को स्वर्ग चले गए। क्या पिता ने 4 साल पहले साप्ताहिक धर्म नामक समाचार पत्र में अपने स्वर्गारोहण की भविष्यवाणी नहीं की थी?
इस लेख में उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की थी कि वह बपतिस्मा लेने के 37 साल बाद गुजर जाएंगे। सभी लोगों, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने न केवल बाइबल की 66 पुस्तकों के माध्यम से बल्कि दूसरों के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से भी भविष्यवाणी की थी कि क्या होगा। श्रोताओं को पता नहीं था कि वह उन्हें भविष्यवाणी बता रहे थे। स्वर्गीय पिता के स्वर्गारोहण से पहले वह आखिरी बार शियोल शहर आए और नाश्ते के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, भले ही मैं अपने दोनों हाथों या अपने दोनों पैरों का उपयोग न कर सकूं, लेकिन क्या आप अंत तक मेरा पालन करेंगे? जब उन्होंने मुझसे वह प्रश्न पूछा तो मैं बहुत हैरान था। मैंने सोचा कि क्या मेरे विश्वास में कोई समस्या है, और मुझे लगा कि मेरा विश्वास कमजोर हो गया है। चूंकि पिताजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था, इसलिए मुझे उनका उत्तर देना था। मैंने उत्तर दिया, बेशक मैं अंत तक आपका पालन करूंगा। आप उद्धार का मार्ग है और आप परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर आए हैं। यदि मैं आपको छोड़ दूं तो क्या केवल नरक में मुझे ले जाने वाला एकमात्र मार्ग नहीं रहेगा? भले ही आप अपने हाथों या पैरों का उपयोग नहीं कर सकते या इससे भी बदतर कुछ हो, तो भी मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अंत तक आपका पालन करूंगा। वास्तव में जनवरी में वह सियोल आए और एक अस्थायी महासभा आयोजित करने के लिए आगे बढ़े, जहां उन्होंने घोषणा की कि प्रधान कार्यालय को सियोल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। स्वर्ग लौटने से कुछ ही समय पहले वो फिर से सियोल आए और मुझे वो बताया। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं अपने हाथों या अपने पैरों का उपयोग नहीं कर सकता, यह कहने का उनका मतलब मुझे नहीं पता था। लेकिन 25 फरवरी 1985 को उनके स्वर्ग जाने के बाद मुझे याद आया कि उन्होंने मुझसे क्या कहा था। मैंने सोचा, पिताजी ने मुझे अप्रत्यक्ष रूप से बताया कि वह जल्द ही जाने वाले हैं। मुझे उस समय इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? इन घटनाओं पर चिंतन करते हुए मैंने महसूस किया कि भविष्य को देखने वाले परमेश्वर हमें हमेशा समय से पहले ही बता देते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। इस तरह परमेश्वर देखते हैं कि कौन भविष्य के बारे में कई बातों पर विश्वास करते हैं और कौन विश्वास नहीं करते। जो विश्वास करते हैं वे उन लोगों की अगुवाई अंत में आशीष के मार्ग पर करते हैं। जो लोग परमेश्वर की भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते, वे हर परिस्थिति में फंस जाते हैं, परीक्षाओं में पड़ जाते हैं और अंत में अनंत आशीषों के मार्ग को खो देते हैं। चूंकि परमेश्वर जो कुछ भी कहते हैं वह पूरी तरह से पूरा होगा, तो आइए हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझे कि जहां कहीं मेमना जाता है, वहां हमें उनके पीछे क्यों जाना चाहिए। वह जहां भी जाते हैं, हमें अटूट विश्वास के साथ उनका पालन करना चाहिए, है ना? क्या परमेश्वर ने मत्ती अध्याय 4 में यह नहीं कहा, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। लूका की पुस्तक अध्याय 6 में यीशु ने यह भी कहा, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। चूंकि मैं भविष्य देखता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में तुम स्वर्ग में रहो, इसलिए मैं वहां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते और मेरे पीछे चलने में असफल क्यों हो जाते हो? तुम अपने होठों से मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो और मेरा कहना नहीं मानते? आइए हम लूका अध्याय 6 पर जाए। लूका अध्याय 6 आयत 46 में लिखा है, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? लोग कहते हैं हे परमेश्वर, तो भी वे परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर यह कहते हुए जोर देना जारी रखते हैं, मैं जो शुरू से ही भविष्य देखता हूं, तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए सिखा रहा हूं और तुम्हें अपने मार्ग पर चलने के लिए कह रहा हूं, लेकिन तुम वह नहीं कर रहे जो मैं कहता हूं, क्योंकि तुम्हारे पास अनंत स्वर्ग के राज्य के बारे में विश्वास नहीं है। यह ऐसी दयनीय स्थिति है। आइए हम आयत 46 देखें। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वो उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी
तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। जैसा कि व्यवस्था विवरण अध्याय 8 में दर्ज है, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि अंत में हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो। लेकिन परमेश्वर के हमें आशीष देने तक इस प्रक्रिया में हमारे साथ क्या होता है? इस प्रक्रिया में हमें मारा जा सकता है, हम ठोकर खा सकते हैं और गिर सकते हैं। ऐसा बार बार होगा। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पर जाएं और आयत 22 पढ़े। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। हमें पवित्र नगर यरूशलेम में प्रवेश करने के योग्य होने के लिए परमेश्वर ने हमें नई वाचा, सबत और फसह सिखाया है। उन्होंने हमें पिता का नाम, पुत्र का नाम और पवित्र आत्मा का नाम भी सिखाया। क्या परमेश्वर ने हमें आत्मा और दुल्हन यानी पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर और सभी सत्य का भी एहसास नहीं होने दिया? सभी लोगों, परमेश्वर जो भविष्य देखते हैं, स्वर्ग के राज्य की ओर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। दुनिया में लोग भविष्य को जाने बिना जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर जो भविष्य जानते हैं हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी संतान स्वर्ग के राज्य जाने के मार्ग से न भटके। यह परमेश्वर की अद्भुत योजना और परमेश्वर का गहरा प्रेम है जो हमें स्वर्ग के राज्य की ओर मार्गदर्शन करता है। इसे ध्यान में रखते हुए आइए हम अंत तक पिता और माता का हाथ थामे रहे और हमारे स्वर्ग में प्रवेश करने तक उनके अनुग्रहमय मार्ग पर चले, यह आशा करते हुए कि हम सभी इस मार्ग पर चल सकते हैं। मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।